हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज इस वीडियो में पार्ट 2 है ये प्लेसमेंट का, कि आप द प्लेस वेयर यू आर मेंट टू बी, उस जगह तक आप पहुंच कैसे सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि एप्टीट्यूड राउंड में क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है, एंड आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एड्रेस टेक्निकल राउंड, कि टेक्निकल राउंड में आपको किस तरीके से एंड क्या क्या पूछा जाएगा एंड आपको उसका आंसर क्या क्या करके देना है। तो जो हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किया था कल का वीडियो, जिसमें मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट ढंग से समझा दिया था ना, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ चीजें रह गई थी जो मैं आपको बता नहीं पाया था। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट में एसक्यूएल क्वेरीज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कभी कभी सीएन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो बहुत माइनर होते हैं, उस पर इतना फोकस नहीं देना चाहिए, ना ध्यान देना चाहिए, पर उतना पूछा जाता है। डीबीएमएस में से रिलेशनल क्वेश्चंस, फिर एसक्यूएल की क्वेरीज, एंड क्या बच गया, नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस। आज वी आर गोइंग टू एड्रेस टेक्निकल राउंड, कि टेक्निकल राउंड में आपके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाएगा एंड क्या क्या सवाल आपको पूछे जाएंगे एंड उनका जवाब आपको किस तरीके से देना है। आज हम दो राउंड्स एक साथ करने वाले हैं, एक है टेक्निकल राउंड, एक सीईओ और सीटीओ राउंड, सीएफओ स्लैश सीटीओ राउंड। तो टेक्निकल राउंड किस तरीके से होगा। देयर आर चांसेस कि टेक्निकल राउंड कंडक्ट करने के लिए कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को एचआर एक टीम आपके पास आपके कॉलेज पे आए। दूसरा ये हो सकता है कि आपको कंपनी पे बुलाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप राजकोट की जीईसी में पढ़ रहे हैं आज, तो अहमदाबाद की कंपनी होगी, वो राजकोट जीईसी नहीं आएगी, दे विल आस्क यू टू कम देयर। दोनों में ही सबसे पहला काम है ड्रेसिंग सेंस। आपको किस तरीके से ड्रेस करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को छोड़ के। यू हैव टू ड्रेस लाइक अ फाइन यंग मैन जो कंपनी में कंटिन्यूअसली वर्क करने को रेडी है। कंटिन्यूअसली का मतलब ये है कि यू आर रेडी टू वर्क, एंड वो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, वो तब हायर करेगी जब उनको आप में वो कॉन्फिडेंस दिखे कि हाँ आप 2 साल तक उनके साथ टिक जाओगे। दे विल मेक यू साइन अ बॉन्ड ऑफ मिनिमम 1 to 2 years, एंड उस ब्लॉक में फिट होने के लिए यू हैव टू गिव योर बेस्ट इन ड्रेसिंग सेंस। आपको ड्रेस बेस्ट होना पड़ेगा पहले तो इन शर्ट जीन्स, इन शर्ट और जीन्स। जीन्स आप ना पहनो, ये मेरा एक वो रहेगा, पर इफ आपको अपने बोलने पे, अपने इंग्लिश पे, अपने आंसर के स्किल्स पे इतना भरोसा है तो आप नहीं करोगे, जीन्स और टी शर्ट में भी चले जाओगे तो भी चलेगा, हुडी एंड पैंट में चले जाओगे तो भी चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी वांट कि आप एक फॉर्मली एम्प्लॉय जैसे दिखे। अब फॉर्मली एम्प्लॉय कैसा दिखता है, एग्जैक्ट फॉर्मल कपड़े। आपको अच्छे से ड्रेस होके फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है कंपनी के पास। देखो, ये दो ही ऑप्शन है, या तो कंपनी बुलाएगी या तो कॉलेज में आएगी। जब आपका राउंड है तब यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू लुक बेस्ट। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप उनको वैल्यूएबल दिखे तो वो आपको पिक करेंगे ही करेंगे। एंड सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने अपना सब कुछ, यू आर 100% वेल लुकिंग। कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक इंसान बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा हो। इसलिए मैंने आपको बोला फॉर्मल कपड़े इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। दूसरा,
आपको आंसर कैसे करना है? यू हैव टू प्रिपेयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मिनिमम एक पैराग्राफ या फिर एक पेज ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो आपको कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक बोलना है. व्हेन यू आर इन द रूम, इंटरव्यूअर को आप ग्रीट करेंगे, ही विल ग्रीट यू, एंड देन यू हैव टू, वो आपको पूछेंगे कि क्या है, अपने बारे में कुछ बताओ. व्हेन ही आस्क्स यू अबाउट योरसेल्फ, तो कॉलेज का नाम, अपना नाम, XYZ बोल के खत्म नहीं करना है. यू हैव टू प्रिपेयर मिनिमम 1 पेज, जो आप 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोल सको एंड उसे इम्प्रेस कर सको. एंड लंबा खींचना नहीं है अपने इंट्रोडक्शन को, पर सटल एंड ब्रीफ रखना है उस तरीके से कि आपका जो पूरा रेज्यूमे है वो कवर हो जाए. राइट, आपको आपका इंट्रोडक्शन क्या है, वो रेज्यूमे में आपने जो जो लाइन लिखी हुई है वही आपका इंट्रोडक्शन है. तो उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से, ढंग से, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाले को आपके अंदर इंटरेस्ट आए. फिर वो स्टार्ट करेंगे बाय आस्किंग यू नॉर्मल क्वेश्चंस कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ. नॉर्मल क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा बेसिकली पूछे जाते हैं वो है ऊप्स के कंसेप्ट, 4 पिलर ऑफ ऊप्स आपको पूछे जाएंगे. उनके अंदर भी खुद के पूछा जाएगा, इन विचेवर लैंग्वेज यू आर डूइंग इट. पाइथन है, जावा है, हर एक लैंग्वेज में आपको वो, मतलब आपकी कंसर्न्ड लैंग्वेज जो आपने अपने रेज्यूमे में बहुत हाईलाइट करके लिखी है, उसमें आपको ये 4 चीजें आनी चाहिए. दे विल आस्क यू कि ये करके दिखाओ, एंड आपको वो कोड लिख के उनको देना पड़ेगा. आप वहां पे कुछ भी मना नहीं कर पाओगे. देन दूसरा स्टेज आएगा जिसमें दे विल आस्क यू एसक्यूएल क्वेश्चंस. एसक्यूएल की क्वेरीज आपको बहुत सारी पूछी जाएगी, एंड एसक्यूएल की क्वेरीज इंपॉर्टेंट है बैकएंड के लिए. तो वो लोग आपको एसक्यूएल पूछेंगे ही, क्योंकि एसक्यूएल सबसे इजी एंड बेसिक है. उसके बाद पोस्टग्रेड में जाना हो या कोई और आपको बैकएंड का ध्यान करना हो, वो आप कर सकते हो. तो मिनिमम आपको एसक्यूएल तो आना ही चाहिए. एसक्यूएल के क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे. अब देखो प्रिपरेशन क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ. प्रिपरेशन क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ. प्रिपरेशन में आपको डीएसए के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लगा देने हैं. लीड कोड के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने डीएसए के कर लिए तो आपका काम हो गया. फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम मैंने बताए थे, कहाँ पे बताए थे, प्रीवियस वीडियो में, कि आपको प्रोग्रामिंग के पार्ट में क्या क्या पूछा जाता है, वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी लागू पड़ते हैं. वही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी करने जरूरी है. लास्ट टाइम मैं आपको बता नहीं पाया था ऊप्स के बारे में, एंड सॉर्टिंग, फिर आपको पूछे जाएंगे कुछ बेसिक सीएन के क्वेश्चंस. नॉर्मल सीएन, आईपी एड्रेस क्या है, अगर आपको किसी और के कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए तो क्या आईपी एड्रेस उसमें अपना योगदान देगा, इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चंस. अब यू हैव टू प्रिपेयर क्या, यू हैव टू प्रिपेयर एसक्यूएल फ्रॉम बेस. आपको बेसिक से एसक्यूएल को ढंग से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एक एक खोद के क्वेश्चन पूछा जाएगा. आई रिमेम्बर कि मेरे को कुछ पूछा गया था, मुझे पता था कि वो है क्या, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. तो आपको एसक्यूएल के बेसिक्स बहुत ज्यादा ढंग से करने हैं. ज्वाइन सारे कर लेने हैं. ही विल आस्क यू कि सेल्फ ज्वाइन किस काम का है, सेल्फ ज्वाइन से क्या फायदा होता है, व्हाई सेल्फ ज्वाइन इज यूज. तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए. ज्वाइन, कौन सा ज्वाइन कब काम आता है, किस सिचुएशन में उसको यूज किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे. कोडिंग के क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में जो बता दिए थे वही है. वो जब आप देखो, कंपनी डज नॉट थिंक कि आप उतने अच्छे इंसान हो कि आप अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट दिए हो वो लॉयली दिए हो. ठीक है, दे डोंट थिंक लाइक दैट.
तो उनको आपको टेस्ट करना है अपनी नजरों के सामने। तो वो जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा होगा वो आपको व्हाइट पेज देगा एंड यू हैव टू राइट द कोड इन फ्रंट ऑफ हिम। मैंने जो क्वेश्चंस बता दिए वही। अब आपने जो एप्टीट्यूड में लिखा है एंड यहाँ पे लिखा है उसमें अगर डिफरेंस हुआ तो भी यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आप भूल कैसे कर सकते हो? सेम तरह कैसे दिमाग चलेगा ना। एंड दे विल आस्क यू, अगर उनको तुम पे भरोसा है, तुम्हारे आंसर्स पे भरोसा है, तो ही विल और शी विल आस्क यू कि कल तो तुमने ये किया था, आज तुमने ये क्यों किया? तो यू मस्ट हैव अ बेटर आंसर टू गिव कि ऐसा आपने क्यों किया। एंड ऑल सेट, इतना ही आपके लिए इनफ है टेक्निकल राउंड के लिए। टेक्निकल राउंड में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है एंड कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने आज आपको बता दिया है। CFO राउंड के बारे में कि ये क्या होता है, ये एक बेसिकली टेक्निकल राउंड ही है पर उसका प्लस प्लस वर्जन, जिसमें आपको बहुत हाई लेवल का जो उनका एम्प्लॉय होगा या फिर जो सीनियरेस्ट मेंबर होगा उस कंपनी का, ही विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू। You must be very polite, you must be very confident with your answers, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक गलती एंड आपने जो पीछे किया वो सब कुछ धुल जाएगा। CFO CTO राउंड किसी किसी कंपनी में ही होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनी डज नॉट प्रेफर दिस, पर बहुत सारी कंपनी इसको प्रेफर करती है क्योंकि स्मॉल कंपनीज चेक आउट करती है, राइट। 30 एम्प्लॉय की कंपनी है, 40 एम्प्लॉय की कंपनी है, तो वो उनके सीनियरेस्ट मेंबर एंड जो 2 साल पुराने मेंबर हैं उन दोनों में टेक्निकल एंड CFO राउंड को काट देते हैं। तो वहां पे आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूछा जा सकता है, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन आपको पूछा जा सकता है 3 से 4 टेबल्स को मर्ज करना या फिर ज्वाइन करना इन SQL। इस तरीके के हार्ड क्वेश्चन एंड इससे ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं लीड कोड पे, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बेस्ट थिंग टू डू इज गीक फॉर गीक्स पे सारा कंटेंट आप पढ़ लो, लीड कोड पे जाके आप उसको अप्लाई कर लो एंड दिस इज द ओनली वे आप बच सकते हो इनके त्रास से। SQL की प्रिपरेशन मैं करवाने में इंटरेस्टेड हूँ, बट आई डोंट हैव द फीलिंग एंड टाइम कि मैं वो काम कर पाऊंगा। CTU की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें जो जो कंपनीज आती है उसका मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने में इंटरेस्टेड हूँ लास्ट ईयर के बेस पे, लास्ट टू लास्ट ईयर के बेस पे। तो प्लीज जॉइन दिस चैनल, आपको आगे आपके प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें दी जाएगी। बहुत सारी कंपनीज है, उन कंपनीज ने लास्ट ईयर क्या क्राइटेरिया रखा था, किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, किस तरीके से टेक्निकल राउंड परफॉर्म किया गया, टेक्निकल राउंड में क्या क्या पूछा गया। टेक्निकल राउंड में भी, टेक्निकल राउंड मतलब आपको कंपनी बुलाएगी अपने पास, तो वहां पे जाने से पहले आपको अपना एप्टीट्यूड टेस्ट वापस प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां पे बैठा कर भी आपको वापस एप्टीट्यूड टेस्ट देने पे मजबूर किया जाएगा, जिसमें SQL एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भर भर के होंगे एंड दैट विल बी अ रिटन टेस्ट। तो इस तरीके से कांड आपको कौन कौन सी कंपनी में जाके भोगने हैं ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले से दे दूंगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल विल बी अमेजिंग फॉर मी एंड यू बोथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, शायद कोई कंपनी इंट्रोडक्शन हो। तब तक के लिए बाय बाय।